Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम DLED तृतीय सेमेस्टर के लेसन प्लान की फाइल को बना रहे हैं, जिसमें आज हम पाठ योजना नंबर 13 व 14 पूर्ण करेंगे। और इससे पहली 12 पाठ योजना मैं आपको इससे पहली वीडियोज़ में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो यदि आप देखना चाहते हैं, आपने मिस कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेसन प्लान के नाम से अलग ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपने 13वें और 14वें लेसन प्लान की। इस सीरीज़ में आपको 20 लेसन प्लान टोटल प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी पूरी इंटर्नशिप की फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। टीचिंग की फ़ाइल आपको इसी तरीके से बनानी है जैसी आपको बताई जा रही है, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना ज़्यादा फोकस आप लोग 3rd सेमेस्टर की प्रिपरेशन पर करिए। चलिए लेसन प्लान बनाने की तैयारी करते हैं और सबसे पहले हम बनाएंगे पाठ योजना नंबर 13। तो जैसा कि आप प्रत्येक पाठ योजना में सबसे पहले विषय सूची में कुछ चीज़ों को मेंशन करते हैं, वही आपको इस बार करनी है। नंबर डालिए 13 और 14, जिनमें आप आज अंग्रेजी और संस्कृत का पाठ योजना बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, पाठ योजना नंबर 13 आपकी जो संस्कृत की होगी, ये एक पोएम है आवर फेस। इसके ऊपर इंग्लिश की एक पाठ योजना बनाई जा रही है, फिर संस्कृत की बनाएंगे नंबर 14। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डाल लीजिए। फिर उसके आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपने सबसे पहले हेडिंग लगा लेनी है पेज के सबसे ऊपर, पाठ योजना नंबर 13। उसके बाद वही कुछ सामान्य जानकारी जो आप प्रत्येक पाठ योजना में लिखते हैं। छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, ये सभी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। छात्र अध्यापक का नाम यानी आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पर आप छात्र अध्यापक के स्थान पर प्रशिक्षु का नाम भी लिख सकते हैं यदि आप चाहे, नहीं तो मतलब दोनों का सेम ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है आपका आज का आवर फेस। जनरल एम्स आपके क्या होंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के? तो हेडिंग लगाइए जनरल एम्स यानी सामान्य उद्देश्य। पहला है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा सामान्य उद्देश्य आपका होगा टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तीसरा है टू इंक्रीज द इंग्लिश वोकैबुलरी। उसके बाद आपने हेडिंग लगानी है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। आपका होगा टू फैमिलराइज द स्टूडेंट्स विद नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। तो बच्चे को चेहरे के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानकारी देना आपका जो है विशिष्ट उद्देश्य है आज के इस चैप्टर का। फिर आप पूर्व ज्ञान चेक करें कि बच्चे इसके बारे में पहले से कितना जानता है, प्रीवियस नॉलेज कितनी है उसके पास। सो स्टूडेंट्स नो द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फेस इन हिंदी, यानी बच्चा पूर्व ज्ञान की यदि बात करें तो पहले से कुछ अंगों के नाम जानता है फेस के। ठीक है, फेस के कुछ भागों के नाम जानता है हिंदी में। तो अब आपको उससे आगे का सिखाना होगा। मटेरियल एड्स क्या क्या यूज़ करेंगे आप? फ्लैश कार्ड ऑफ फेस एंड इट्स पार्ट्स। चार्ट पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं उसको दिखाने के लिए। फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है बच्चों को। Pupil teacher will provide the students pictures of face in which different parts are indicated by arrow. Then they will ask question one by one. What is this? Eye. What is this? Ear. इस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं किसी चार्ट पेपर को लेकर के या फ्लैश कार्ड पर किसी भी चेहरे के अंग को बना करके उस पर एरो का निशान लगा करके बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों ये क्या है, वो बताएगा ये आँख है, ये क्या है, ये कान है। इस तरीके से आपको उस चैप्टर के बारे में जानकारी देनी है। एम्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर फेस इन इंग्लिश। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर फेस। ठीक है, इस तरीके से उनको जानकारी देने के बाद आपने आगे बढ़ना है
और हेडिंग लगानी है प्रेजेंटेशन। आपने अपने चैप्टर की प्रेजेंटेशन करनी है। पीपल टीचर विल स्टडी द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर फेस इन इंग्लिश। सबसे पहले पीपल टीचर को ही पढ़ने होंगे। लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लेरिफाई correctly of spelling of words and with the clarity of spelling of words with the students. These meaning are written on the blackboard। यानी आपको बहुत ही साफ और आप कह लीजिए सही उच्चारण के साथ पढ़ना होगा सभी फेस के जितने भी पार्ट्स हैं उनके नामों को, और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा उनके मीनिंग के साथ। मॉडल रीडिंग। पीपल टीचर विल रीड द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर फेस लाउडली। स्टूडेंट विल लिसन टू हिम अटेंटिवली। जैसे हेड, नोज, ईयर, आई, ये कुछ पार्ट्स बताए। एक्टिविटी क्या दी क्लास में, क्या प्रतिक्रिया दी गई, तो पीपल टीचर विल मेक 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स and provide flashcard of face part to each group, then will order group to make their right part। name of picture यानी किसी भी चेहरे के भाग के कुछ हिस्से करके, यानी फ्लैश कार्ड के कुछ हिस्से करके उनको एक साथ जोड़ने के लिए कहा गया ताकि एक पूरा पार्ट बन पाए। तो ये एक्टिविटी कराई गई क्लास में ताकि बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाए। तो फिर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क देना है चैप्टर पढ़ाने के बाद कि आई सी विद माई। तो बच्चों को आगे जवाब देना है कि बच्चों हम किससे देखते हैं, आँखों से। आई स्मेल विद माई नोज, इस तरीके से। आई हियर विद माई ईयर्स, आई ईट विद माई माउथ। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ प्रश्न देने होंगे ताकि बच्चे समझ पाए और रिलेट कर पाए। देन आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना है। मेक द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स। आपने कुछ शब्द दिए हिंदी में और उनकी इंग्लिश में स्पेलिंग्स जानी बच्चों से, जैसे सिर, आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि। फिर आपने बच्चों को होमवर्क दिया। फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से जो आपने ब्लैक बोर्ड पर वर्क दिया था वही आपने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए। आई सी विद माई डैश, आई सी विद माई, आई स्मेल विद माई, आई हियर विद माई, आई ईट विद माई। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस को नोट करना है ताकि वो घर से करके उनको ला सके। तो इसी के साथ आपका असाइनमेंट नंबर 13 कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट योजना नंबर 14 पर, जो आपकी संस्कृत विषय की होगी, जिसमें आपको पहले वो सामान्य जानकारी जो आप प्रत्येक पाठ योजना में लिखते आ रहे हैं, जिसे छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, ये सभी लिख लेना है। उसके बाद प्रकरण आपका है तडांग के बारे में आप लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आपके सामान्य उद्देश्य क्या कुछ होने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और तीसरा हो जाएगा छात्रों को कुछ सर्वनाम, अव्यय एवं अन्य शब्दों का ज्ञान कराना। और चौथा हो जाएगा छात्रों में परिवेशीय स्थलों एवं वस्तुओं की जानकारी देना। उसके बाद आपने विशिष्ट उद्देश्य अपना बताना है, क्या होगा, स्पेसिफिक एम। छात्र छात्राएं परिवेशीय स्थलों का अध्ययन कर पाएंगे या उनका जान पाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका है प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य होगा छात्र परिवेशीय वस्तुओं से परिचित हो सकेंगे। व्यवहारात्मक उद्देश्य होगा छात्र तालाब के परिवेश में रहने वाले जानवरों के स्वभाव से परिचित हो सकेंगे। देन आपको क्या करना है कि कौशलात्मक उद्देश्य लिखना है। छात्र जलाशयों, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान आपने देखना है कि छात्र तालाब के बारे में पहले से परिचित है। सहायक सामग्री आप प्रयोग करेंगे कक्षा उपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री व तालाब से संबंधित चार्ट। ठीक है। देन आपको प्रस्तावना लिखनी है और उसमें आप पेज को 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे 5-5 लाइन के,
जिनमें पहले हेडिंग लगानी है छात्र अध्यापक क्रिया, उसके बाद छात्र या छात्रा क्रिया, जिनमें आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसा पहले प्रश्न है कि छात्रों प्यास लगने पर किसकी आवश्यकता होती है, तो बच्चे बताएंगे, सभी इसका आंसर कर पाएंगे कि पानी की। पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चे बताएंगे नल और कुआं। तालाब के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका जवाब कुछ ही बच्चे हो सकता है दे पाए, नहीं तो ज़्यादातर ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसी के बाद आपने अपना उद्देश्य कथन कह देना है कि छात्रों आज हम तालाब पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर आपने प्रस्तुतिकरण करना है। तालाब को संस्कृत में तड़ाग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ पंक्तियाँ लिख देनी है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आदर्श वाचन करना है आपको कि छात्र अध्यापक पुस्तक को देखकर पाठ का आरोह अवरोह के साथ शुद्ध रूप से सस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद आपने अनुकरण वाचन करवाना है। छात्र अध्यापक कतिपय छात्रों से क्रमशः सस्वर एवं स्पष्ट वाचन करवाएंगे। फिर आपने करना है उनका कठिनाई का निवारण। जो भी बच्चों को कठिनाई होगी इस चैप्टर के अर्थ को समझने में, कुछ शब्द इसमें कठिन हैं तो उसके शब्दार्थ आपको लिखवा देने हैं। छात्र अध्यापक छात्रों के समक्ष निम्नलिखित कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। जैसे कुछ शब्द है ताडांग, तड़ागे, इसका मतलब होता है तालाब। पाट्याह, कई वृक्ष। अत्र यानी यहाँ। पतंती यानी गिरते हैं। व्याख्या आप करेंगे इस चैप्टर की कि छात्र अध्यापक पाठ की हिंदी भाषा में व्याख्या करेंगे। यह तालाब है, यह यहाँ मेंढक तैरते हैं, वे वृक्ष है, इस तरीके से। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका अनुकरण करेंगे। उसके बाद आपने कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। अयं कहाँ अस्ति, ठीक है। भेका कुत्र है तरंती, और यहाँ पर लिखा है वानरः कुत्र तटिष्ठन्ति। और फिर आपने दे देना है यहाँ पर शामपट कार्य। कुछ शब्दार्थ जो आपने शुरू में बताए वही दे सकते हैं या कुछ अलग भी लिख सकते हैं। जैसे तड़ागे है यानी तालाब, पाट्या कई वृक्ष, भेका भेड़, अत्र यहाँ। इतना करने के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे, यानी छात्र अध्यापक छात्रों से शामपट कार्य अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए कहेंगे और घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न दे सकते हैं आप, जो प्रश्न आपने पहले लिखे थे वही। ठीक है। के पाट्या तिष्ठन्ति, तडागे के संति। इस तरीके से आप 2 प्रश्न दे दीजिए, क्योंकि चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा यदि यही चैप्टर आपने पढ़ाया है। ठीक है, उसमें बच्चों को सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका लेसन प्लान बनाने की बात की जा रही है। गृह कार्य में आप लोग कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अया डैश अस्ति, पत्राणी डैश पतंती, अत्र डैश संति। ठीक है, तो इनको फिल इन द ब्लैंक्स को करने के लिए जो बच्चे हैं उनको आप गृह कार्य दे सकते हैं। इसी के साथ आपका लेसन प्लान नंबर 13 व 14 कंप्लीट होता है। आगे आपके सिर्फ 6 लेसन प्लान रह गए हैं, क्योंकि 20 लेसन प्लान आपको पूरे कराए जाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको सभी लेसन प्लान प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।